भारत मौसम विज्ञान विभाग के दैनिक मौसम परिचर्चा में आप सबका हार्दिक स्वागत है। इस समय जो सक्रिय मानसूनी दशाएं मध्य भारत और उसके साथ में पश्चिमी भारत पर दिखाई दे रही हैं और साथ ही साथ पश्चिमोत्तर भारत पर दिखाई दे रही हैं, इनके अगले 3 से 4 दिन और यहाँ तक कि 5 दिन तक इनके जारी रहने का अनुमान है। हालांकि पश्चिमोत्तर भारत पर इसकी तीव्रता में, मानसून की तीव्रता में थोड़ी कमी आई है, लेकिन ये सक्रिय मानसून दशाएं थोड़ी कम तीव्रता के साथ पश्चिमोत्तर भारत पर भी अगले 3 से 4 दिनों तक जारी रहेंगे। और जैसा कि यदि हम पिछले 24 घंटे के दौरान दक्षिणी पश्चिमी मानसून की उसके एडवांसमेंट को देखें, उसकी प्रगति को देखें, तो दक्षिण पश्चिमी मानसून ने पिछले 24 घंटे में गुजरात के शेष बचे हुए हिस्से को पूरी तरह आच्छादित कर लिया और उसके बाद राजस्थान के भी थोड़े हिस्से को इसने कवर किया है। हालांकि यह दक्षिणी पंजाब और दक्षिण हरियाणा के बचे हुए हिस्सों को कवर नहीं कर पाया। और इस समय यदि हम इसकी उत्तरी मानसून की उत्तरी सीमा को देखें तो वो इस समय राजस्थान के जोधपुर और उसके बाद उत्तरी राजस्थान के सीकर और दक्षिण हरियाणा के नारनौल और पंजाब के फिरोजपुर से होकर के गुजर रही है। यदि अगले 48 घंटे की बात करें तो पंजाब और हरियाणा के जो बचे हुए हिस्से हैं वो दक्षिण पश्चिमी मानसून की गिरफ्त में अगले 48 घंटे में आ जाएंगे और राजस्थान का भी कुछ और हिस्सा दक्षिणी पश्चिमी मानसून की गिरफ्त में आ जाएगा। हालांकि कुछ हिस्सा राजस्थान का अभी बचा रहेगा, विशेषतः पश्चिमी राजस्थान का। तो अब यदि हम बात करें सिनॉप्टिक सिस्टम की, तो हमारे पास एक हमारे पास अल्प दबाव का क्षेत्र है जो कि आज उत्तरी छत्तीसगढ़ और उसके आसपास के क्षेत्रों पर विस्तृत है और इससे होकर के एक अल्प दबाव की पूर्व पश्चिम दिशा में विस्तृत एक रेखा पश्चिमोत्तर राजस्थान से लेकर पूर्वोत्तर बंगाल की खाड़ी तक विस्तृत है। और यही अल्प दबाव की रेखा, पूर्व पश्चिम में विस्तृत अल्प दबाव की रेखा कारण रही है कि हम पिछले 5 दिनों से अत्यंत सक्रिय मानसूनी दशाएं पश्चिमोत्तर भारत, मध्य भारत और पश्चिमी भारत और इसके आज के पहले तक पूर्वी भारत पर देख पा रहे थे। तो अभी इसके जो ये हमारा अल्प दबाव का क्षेत्र है उत्तरी छत्तीसगढ़ पर, इसके अभी अगले 3 से 4 दिनों तक इसके बने रहने की संभावना है और साथ ही साथ ये जो पूर्व पश्चिम में विस्तृत जो ये अल्प दबाव की रेखा, ये भी अगले 3 से 4 दिन तक बनी रहेगी। और इसके प्रभाव में यदि हम बात करें, यदि हम पिछले 24 घंटे में बात करें तो भारी से अति भारी वर्षा, जैसा कि हम देख सकते हैं, इस पूरे मध्य प्रदेश, गुजरात क्षेत्र, उत्तरी महाराष्ट्र, विदर्भ, छत्तीसगढ़ और साथ ही साथ दक्षिणी झारखंड और दक्षिणी पश्चिमी बंगाल और उड़ीसा पर दर्ज की जा चुकी है और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ पर 20 सेंटीमीटर से ज्यादा की भी वर्षा एक स्टेशन पर दर्ज की जा चुकी है। और यदि अगले 5 दिनों की बात करें तो यही हमारा कोर जोन रहेगा भारी से अति भारी वर्षा का, जो कि छत्तीसगढ़ से शुरू होकर के और गुजरात रीजन तक, गुजरात क्षेत्र तक जाएगा और साथ ही साथ उसमें उत्तरी महाराष्ट्र का हिस्सा भी सम्मिलित रहेगा। तो ये अल्प दबाव का क्षेत्र अगले 3 दिनों तक, चूंकि पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा में गति करते हुए पश्चिमोत्तर मध्य प्रदेश तक इसके पहुंचने के आसार हैं, तो इसके प्रभाव में यदि हम आज बात करें तो छत्तीसगढ़, दक्षिणी मध्य प्रदेश, विदर्भ, उत्तरी महाराष्ट्र और गुजरात क्षेत्र पर, अर्थात गुजरात के पूर्वी हिस्से पर भारी से अति भारी वर्षा की संभावना रहेगी। और इसके साथ ही साथ जो है दक्षिणी पूर्वी मध्य प्रदेश के दक्षिणी हिस्से और विदर्भ पर अत्यंत भारी अर्थात 20 सेंटीमीटर से भी वर्षा की कुछ एक स्थानों पर संभावना रहेगी। और यदि हम कल बात करें तो दक्षिणी मध्य प्रदेश और गुजरात क्षेत्र और उत्तरी महाराष्ट्र पर भारी से अति भारी वर्षा और गुजरात क्षेत्र पर अत्यंत भारी अर्थात 20 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा की संभावना रहेगी। और फिर यदि हम 29 जून की बात करें तो फिर से दक्षिणी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान के दक्षिणी हिस्से और साथ ही साथ दक्षिण पश्चिमी मध्य प्रदेश और गुजरात क्षेत्र और उत्तरी महाराष्ट्र पर भारी से अति भारी वर्षा की संभावना 29 तारीख को भी रहेगी और 30 तारीख को भी यही क्षेत्र भारी से अति भारी वर्षा का रहेगा, क्योंकि इस 30 तारीख के आसपास जो हमारा अल्प दबाव का क्षेत्र होगा वो लगभग पश्चिमोत्तर मध्य प्रदेश के आसपास अवस्थित होगा और उसके प्रभाव में हम दक्षिण पूर्वी राजस्थान, दक्षिण पश्चिमी मध्य प्रदेश और गुजरात क्षेत्र और साथ ही साथ
कोंकण पर और मध्य महाराष्ट्र के घाट क्षेत्र पर हम भारी से अति भारी वर्षा 11 से 20 सेंटीमीटर की वर्षा देख सकेंगे। और उसके बाद चूंकि अल्प दबाव का क्षेत्र कमजोर होगा और इसके साथ जो चक्रीय परिसंचरण है वो भी कमजोर होगा, तब फिर हम 1 तारीख को इस पूरे क्षेत्र पर अति भारी वर्षा में कमी आते हुए केवल भारी वर्षा छिटपुट स्थानों पर देख पाएंगे। अब यदि हम पश्चिमोत्तर भारत की बात करें तो पश्चिमोत्तर भारत पर स्कैटर्ड टू फेयरली वाइड स्प्रेड हल्की से मध्यम वर्षा कुछ स्थानों से लेकर कई स्थानों पर चलती रहेगी और साथ ही साथ थंडरस्टॉर्म की एक्टिविटी भी छिटपुट स्थानों पर चलती रहेगी और खास करके पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान पर मध्यम से अधिक भीषण गति का भी तीव्रता का भी हमें थंडरस्टॉर्म की एक्टिविटी देखने को मिल सकती है अगले 3 दिनों में। और इसके बाद यदि हम भारी वर्षा की बात करें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर आज और कल और फिर हमारे पश्चिमी और पूर्वी दोनों उत्तर प्रदेश पर 29-30 जून और 1 जुलाई को भारी वर्षा छिटपुट स्थानों पर देखने को मिल सकती है। अब यदि हम पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र की बात करें तो उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश पर अगले 3 से 4 दिनों तक भारी वर्षा की संभावना रहेगी, जिसमें उत्तराखंड पर 28 तारीख और 30 तारीख को भारी से अति भारी वर्षा भी कुछ एक स्थानों पर हो सकती है। उसके बाद यदि हम पूर्वोत्तर भारत की बात करें तो पूर्वोत्तर भारत पर हल्की से मध्यम वर्षा कई स्थानों से लेकर लगभग सभी स्थानों पर दर्ज किए जाने की संभावना है और उसी के साथ साथ भारी से अति भारी वर्षा अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा पर अगले 5 दिनों तक चलती रहने की संभावना रहेगी, जिसमें यदि हम असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो 30 जून और 1 जुलाई को अरुणाचल प्रदेश और असम और मेघालय पर खास करके पूर्वी आसाम पर हमें भारी से अति भारी वर्षा देखने को मिल सकती है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे अगले 5 दिनों की मौसम परिचर्चा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।